हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। मैं हरिओम सूर्यवंशी लेके आया हूँ आज 12th की बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक। आइए देखते हैं कौन सा है हमारा टॉपिक। है हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में प्रजनन। पिछली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक समझ चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं भ्रूण कोश के बारे में। भ्रूण कोश के बारे में भ्रूण कोश हमारा किस प्रकार से होता है, उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश हमारा कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पेपर में आपका यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो आपका क्वेश्चन दे देगा भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या इसी को इस प्रकार से आता है कि भ्रूण कोश हमारा जो होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। समझाइए। तो आइए पहले हम भ्रूण कोश की संरचना बना लेते हैं और उसके बाद इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भ्रूण कोश हमारा लगभग इस तरह का होगा। ठीक है, ये हमने एक संरचना बना ली। जो हमारा बीजांड होता है, बीजांड के अंदर हमारी क्या है, इसकी निर्माण होता है भ्रूण कोश का। ठीक है, इसमें हमारी टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं और क्या कितने 8 केंद्रक पाए जाते हैं। जो हमारा बीजांड होता है, बीजांड द्वार की साइड, मतलब यह बीजांड के अंदर का भाग है, तो बीजांड द्वार कहाँ होगा, हमारा नीचे होगा। ठीक है, हम नीचे मान सकते हैं, जहां हमारा मन उस हिसाब से हम कर सकते हैं। मोस्टली नीचे ही होता है तो हम नीचे से मान के चलते हैं कि बीजांड द्वार कहाँ होगा, नीचे। तो बीजांड द्वार की ओर या बीजांड द्वार के साइड से अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारी नीचे की ओर कितनी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक काम कहते हैं, इसे हम दोहरा आवरण बना लेते हैं, देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे आप दोहरा आवरण बना लेना, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यह हमारा क्या बन गया, दोहरा आवरण बन गया। अब देखिए यह हमारा अगर बीजांड द्वार होगा तो इसके विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, निभाग वाला भाग हो जाएगा, जिसे हम चेलेजा भी बोलते हैं। यह हमारा बीजांड द्वार है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, चेलेजा वाला भाग हो जाएगा। तो बीजांड द्वार के साइड हमारी क्या पाई जाती है, 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 2 कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं और 1 कोशिका आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आइए हम बना लेते हैं। 2 कोशिकाएं हमारी आकार में थोड़ी सी छोटी होंगी, 1 कोशिका आकार में थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब 3 कोशिकाएं हैं तो इन तीनों में हमारा केंद्रक भी होगा। ठीक है, तो 3 कोशिकाएं हमारी बीजांड द्वार की ओर हो गई। जो छोटी कोशिकाएं हैं उन्हें हम सिनाइजिड सेल बोलते हैं, या हिंदी में सखी कोशिका या सहायक कोशिका भी बोल सकते हैं। और जो बड़ी कोशिका है इसे हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं। इसी बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत दिशा में प्रतिमुख, मतलब जस्ट उल्टी दिशा में देखें तो हमारा ऊपर क्या होगा, चेलेजा वाला भाग होगा, जिसे हम हिंदी में निभाग भी बोलते हैं। इस साइड हमारी क्या पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस साइड भी हमारी कितनी पाई जाएंगी, 3 कोशिकाएं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीपोडल सेल, और हिंदी में इन्हें बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और इसके बीच में क्या होता है, 2 कोशिकाओं के मिलने से क्या बनती है, एक बड़ी कोशिका बन जाती है। 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाएगी, एक बड़ी कोशिका। लेकिन जब दोनों कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो उनमें केंद्रक भी कितने होंगे, 2 होंगे। और जब 2 केंद्रक होंगे तो दोनों आपस में कोशिका के अंदर ही रहेंगे। तो देखिए 2 कोशिकाओं के मिलने से हमारा क्या बन गई, एक बड़ी कोशिका बन गई। इसमें कितने केंद्रक हो गए, हमारे 2 केंद्रक हो गए। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं, टोटल 6 कोशिकाएं, और बीच में 2 कोशिकाओं के मिलने से एक बड़ी कोशिका बन गई, जिससे 7 कोशिकाएं। यही हमारा क्वेश्चन था कि भ्रूण कोश 7 कोशिकीय होता है, तो यह समझ में आया। अब इसमें 8 केंद्रक होते हैं, तो 8 केंद्रक गिनेंगे। देखिए 3 केंद्रक हमारे नीचे की ओर, 2 सिनाइजिड कोशिकाओं के, एक एग सेल का, उसके बाद 3 कोश केंद्रक हमारे ऊपर की साइड,
जो एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाओं के हो गए 6 हो गए, बीच में 2 कोशिकाओं से मिलने से एक बड़ी कोशिका बनी थी, लेकिन केंद्रक तो हमारे 2 थे ना, तो टोटल कितने हो गए 8 केंद्रक। इस प्रकार हमारे जो भ्रूण कोश होता है उसमें हम देखेंगे कि हमारी कितनी 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। आइए इनका नामकरण कर लेते हैं। यही हमारी क्या हो जाएंगी, प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, बीच में इसे हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक केंद्रक कोशिका। और उसके बाद यह हमारी दोनों नीचे वाली क्या हो जाएंगी, यह हमारी सखी कोशिका या सहायक कोशिका। और यह बड़ी वाली क्या हो जाएगी हमारी अंड कोशिका। और चित्र हमारा किसका हो गया, यह चित्र हमारा हो गया भ्रूण कोश। किसका हो गया, भ्रूण कोश का। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको आपको रिपीट कर देते हैं कि पेपर में हमें किस प्रकार लिखना रहेगा। तो हम लिखेंगे कि भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन आ जाए, या भ्रूण कोश हमारा 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, समझाइए। तो पेपर में लिखने का तरीका क्या रहेगा, बढ़िया से हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे कि हम जानते हैं बीजांड द्वार की ओर हमारा जो भ्रूण कोश होता है, बीजांड द्वार की ओर उसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से 2 कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं और 1 कोशिका आकार में बड़ी होती है। जो आकार में दोनों कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम सहायक कोशिका या सखी कोशिका या इंग्लिश में सिनर्जेटिक सेल कहते हैं। उसके बाद जो आकार में एक बड़ी कोशिका होती है उसे अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं। इसी प्रकार बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत ओर हमारे क्या पाई जाती हैं, चलेजा की ओर या निभाग वाले भाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। उसके बाद 2 कोशिकाओं के आपस में मिलने से एक बड़ी कोशिका बनती है, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार हमारे भ्रूण कोश में कुल 7 कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे क्या होगा, नीचे जो सखी कोशिका और अंड सेल, इन तीनों में 3 केंद्रक होते हैं। उसके अलावा जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं यह भी 3 होती हैं, इनमें भी 3 केंद्रक होते हैं। और 2 कोशिकाओं के आपस में मिलने से एक बड़ी कोशिका बनती है, जिनमें भी 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार हमारे टोटल 8 केंद्रक हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा भ्रूण कोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर इसमें आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।